बेरुबारी केस का जो संबंध है ये किससे है, तो अनुच्छेद 3 से। बेरुबारी केस का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 3 से है। अब देखते हैं क्या था ये बेरुबारी केस। तो आपको पता है कि भारत को जब कहा गया कि विभाजित किया जाएगा, भारत को जब विभाजित करने की बात आई तो आपको पता है माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की बात तय की गई थी। तब माउंटबेटन ने सर रेडक्लिफ को भेजा। किसे भेजा, सर रेडक्लिफ को भेजा भारत में क्या करने के लिए, तो इसमें जो भी विभाजन करने के लिए, भारत में क्या करने के लिए, तो रेडक्लिफ को भेजा गया भारत में विभाजन करने के लिए। और ये जो रेडक्लिफ था इसे भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, नो आइडिया कि यहाँ किस प्रकार के क्षेत्र हैं, कौन कौन से भाषा के लोग रहते हैं, क्या जाति क्या धर्म, इसे कुछ भी पता नहीं था। इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट भारत के नक्शे को उठाया, यानी कि उस समय जो अखंड भारत था, अखंड भारत एक समय हमारा भारत अफगानिस्तान से लेकर फैला हुआ था, नीचे श्रीलंका तक सब जगह फैला हुआ था। तो इसने क्या किया कि भारत के अखंड भारत के पार्ट को उठाया। और मैं आपको हमेशा ज्योग्राफी में जो मैप बना के देती हूँ, तो उसने क्या किया कि जितने भी थाना थे इधर, जितने भी थाना थे उस सब थाने पे ऐसे 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 टिक किया और सब पे एक लाइन खींच दी, सब पे एक लाइन खींच दी, कह दिया लो इधर हो गया आपका पाकिस्तान अलग। फिर वही काम इसने यहाँ पे किया, पश्चिम बंगाल का एरिया जो था वहाँ पे भी इस तरह से टिक लगाई और इस तरह से रेखा खींच दी, बोल दिया लो हो गया आपका पूर्वी पाकिस्तान भी अलग, यानी कि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना था। तो ये तो अलग कर दिया गया इस तरह से थाना के आधार पर, और ये भी अलग कर दिया गया। और इस तरह से भारत का विभाजन करके रेडक्लिफ तो चला गया, यानी कि इसे तो इस समय कुछ पता ही नहीं था। और ये जब विभाजन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ घर का आधा हिस्सा तो इधर चला आया हिंदुस्तान में, कुछ आधा हिस्सा पाकिस्तान में, किसी का घर यहाँ रह गया, किसी का खेत वहाँ चला गया, किसी का मवेशी यहाँ रह गया, कोई व्यक्ति उधर चला गया, ये हाल हुआ वहाँ पे। ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि ये बहुत बड़ी समस्या का एक विषय बन गया कि इस तरह से विभाजन करना, क्योंकि इसे तो कुछ भी पता था नहीं भारत के बारे में। तो यहीं पे पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जहाँ पे कि एक क्षेत्र जिसे आप बेरुबारी के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिले में स्थित था, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था बेरुबारी, बेरुबारी नाम का एक क्षेत्र था। अब इस बेरुबारी में क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम थे, यानी कि ये मुस्लिम बहुल एरिया था, यहाँ सर्वाधिक मुस्लिम थे। और ये किसे सौंपा गया, तो ये भारत को सौंप दिया गया, ये भारत के क्षेत्र में आ गया था। लेकिन ये भारत का क्षेत्र है ये लिख के देना भूल गया ये रेडक्लिफ, यानी कि इस रेडक्लिफ ने ये लिख के नहीं दिया कि बेरुबारी भारत का क्षेत्र है, बेरुबारी किसका क्षेत्र है, भारत का। और चूंकि यहाँ पे मुस्लिम भी अधिक थे तो ये पूर्वी पाकिस्तान ने क्या किया कि पूर्वी पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया भारत पे कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और आपको तो ऐसा कुछ लिखित नहीं मिला है, तो यानी कि ये मेरा क्षेत्र है और आप क्या कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र पे अपना शासन चला रहे हैं, यानी आप बेरुबारी को मुझे सौंप दीजिए। तो इस समय एक विकट समस्या का विषय बन गया। तब वहाँ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें कि बेरुबारी को आधा दे दें पूर्वी पाकिस्तान को और आधा भारत में रख लें, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन आपको पता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ की सब लोग रहना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे देशों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोग को पसंद नहीं आते हैं। तो हिंदुस्तान में तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने वोट दे के पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिताया था, उस समय इन्होंने ही बनाया था भारत के प्रधानमंत्री। तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग यहाँ नाखुश हो गए हैं, बेरुबारी के जो लोग थे वो नाखुश हो गए कि हम पूर्वी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, ये मेरा देश है, हमने आपको चुना है तो हम यही रहेंगे, हम पूर्वी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो अब ये एक समस्या का विषय बन गया कि अब क्या किया जाए। तो ऐसे में आपको पता होगा कि इन्होंने राष्ट्रपति के पास बात पहुँचाई, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान का निर्माण कर रहे थे और उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता थी जो कि संविधान निर्माण के समय बनी थी। तो उन्होंने, आपको पता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत एक शक्ति प्रदान है, अनुच्छेद 143 के तहत एक शक्ति प्रदान है जिसमें कि ये क्या कर सकते हैं, तो किसी भी केस में, किसी भी केस में या किसी भी चीज़ में ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसी अनुच्छेद का फ़ायदा उठाते हुए, इसी अधिकार का फ़ायदा उठाते ये सौंप दिया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ये बेरुबारी का मामला सौंप दिया कि आप देखिए क्या है। और वहीं पे एक बात आती है, मैं आपको प्रस्तावना में दो चीज़ें पढ़ाई थी, प्रस्तावना में दो बात अगर आपको ध्यान होगा, एक तो लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या मैंने बताए थे आपको कि लोकतांत्रिक गणराज्य
गणराज्य, यानी कि ये देश कैसा है तो ये लोगों पे आधारित है। लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताई थी कि ये लोगों पे आधारित है, और दूसरा मैंने संप्रभुता के बारे में बताया था, यानी कि भारत इतना सक्षम है कि कोई भी विदेश की नीति को भारत अपने आप ले सकता है। ऐसी दो बातें इसमें प्रस्तावना में वर्णित थी। तो उस समय ये प्रस्तावना ये दर्शाता था कि आप अपने देश को, आप अपने क्षेत्र को किसी और क्षेत्र में नहीं डाल सकते, जैसा कि इसमें है कि ये जो वर्णन किया गया है कि किसी भी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, तो ये सिर्फ भारत के क्षेत्रों के लिए, ऐसा इसमें नहीं है कि भारत के जो क्षेत्र है उसे किसी और देश में दे दिया जाए, किसी और को सौंप दिया जाए। तो उसी समय ये दोनों बातें जब रिकॉल हुई कि हाँ ये ऐसा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का अंग नहीं है, इसके लिए हम इसकी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कि आप अपने क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या फिर विदेशी क्षेत्रों को खुद में मिला सकते हैं, लेकिन कहीं भी इस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है कि आप अपने क्षेत्र को किसी भी विदेशी राज्य को, यानी कि विदेशी क्षेत्र को आप सौंप सकते हैं, ऐसा वर्णन नहीं किया। इसीलिए आपको क्या करना होगा, तो अगर आपको बेरूबारी को पूर्वी पाकिस्तान को देना होगा तो आपको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करके तब बेरूबारी को देना होगा। तब फिर पंडित नेहरू ने यही किया और ये फैसला जाकर हुआ 1960 ईस्वी में। इसीलिए ये बेरूबारी केस इसी के लिए फेमस है। बेरूबारी केस किसके लिए फेमस है, तो ये सारी बातें जो मैं आपको बताई इसी चीज़ के लिए फेमस है, ये बेरूबारी केस की किस तरह से अनुच्छेद 3 में ये एक विषय बन गया, बेरूबारी क्षेत्र बन गया कि किस तरह से दूसरे देशों को सौंपा जाए और अपने देशों में रहे। तो यहाँ से आपने देख लिया अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और बेरूबारी के बारे में भी आप समझ गए होंगे। आप 1 से 2 बार बैक करके सुने, देखिए आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी और ये एक बहुत अच्छा पार्ट था आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज हमने भाग 1 पढ़ा, फिर अब हम भाग 2 नागरिकता पढ़ेंगे, फिर मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, अब तो नोट कर लीजिएगा इसे ज़रूर से, तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ गया, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको एकदम बढ़िया से समझाऊंगी, कोशिश तो यही करूंगी और ख़त्म करूंगी। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।